नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। मोस्ट वांटेड अपराधी इरफान और बाघा आज झारखंड एटीएस के हत्थे चढ़ गए। यह दोनों कोयलांचल के डॉन माने जाने वाले भोला पांडे गिरोह के शार्प शूटर माने जाते हैं। कुख्यात भोला पांडे साल 2009 में वर्चस्व की लड़ाई में मारा गया था। एटीएस एसपी सुरेंद्र कुमार झा को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इरफान और बाघा इन दिनों रांची में पनाह लिए हुए हैं। एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने छापेमारी कर दोनों को पुदांग के राजपथ इलाके से दबोच लिया। इनके पास से करीब 2 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। रामगढ़ में हुए एमएलए अंबा प्रसाद की विधायक प्रतिनिधि राजकिशोर बावरी उर्फ बित्ता हत्याकांड में दोनों ने शामिल होने की बात कबूल की है। एटीएस का मानना है कि इन दोनों को पकड़े जाने के बाद गिरोह को करारा झटका लगा है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रशांत सिंह को झारखंड आईपीएस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं डीआईजी अनूप बिरथरे को एसोसिएशन का सचिव चुना गया है। डीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी प्रशांत सिंह वर्तमान में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेयरमैन के पद पर है। राजधानी रांची में डोरंडा के खुखरी गेस्ट हाउस में आज आईपीएस एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से 1992 बैच के आईपीएस प्रशांत सिंह को अध्यक्ष चुना गया। प्रशांत सिंह ने बिहार और झारखंड के कई जिलों में 32 सालों तक विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं अनूप बिरथरे 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वो रांची जोन के डीआईजी के पद पर पदस्थापित हैं। अपने ही घर में नाबालिग अनु अंसारी की डेड बॉडी फंदे पर लटकती हालत में मिलने की फैली खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अनु के सौतेले पिता हकीम अंसारी और मां को हिरासत में ले लिया। घटना के बारे में जो बातें उछलकर सामने आई है, उसके अनुसार अनु ठेला लगाकर कपड़ा सहित सामान बाजार में बेचता था। बीते कल जब वापस घर लौटा तो कमाई का 1000 रुपए पिता को दिया और 200 रुपए खुद रख लिया। इस बात पर हकीम अंसारी बमक गया और बाप बेटे में झगड़ा हो गया। इसके बाद आज अनु की डेड बॉडी फंदे पर लटकती मिली। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच की दिशा और दशा तय होगी। घटना लोहरदगा के कुंडू थाना क्षेत्र के हमीद नगर ब्लॉक मैदान के पास की है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर प्रवीण सूद सीबीआई के डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के अधिकारी प्रवीण सूद को एक उच्च स्तरीय चयन समिति ने नियुक्त किया। चयन समिति में पीएम मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। सभी ने सर्वसम्मति से सूद की नियुक्ति पर सहमति जताई। यह फैसला बीते शनिवार शाम को हुई बैठक में लिया गया। आईपीएस प्रवीण वर्तमान में कर्नाटक डीजीपी के तौर पर अपनी सेवा दे रहे थे। सीबीआई के वर्तमान निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल आगामी 25 मई को रिटायर होने वाले हैं। चाचा मुन्नी यादव और भतीजा शिव कुमार यादव के बीच कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर लफड़ा हो गया। दोनों में धक्का मुक्की भी हो गई। चाचा ने भतीजे को देख लेने की धमकी तक दे डाली। बीते कल यानी शनिवार को चाचा फिर भतीजे के घर आ धमका। वह नशे में था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। घर के बाहर वह चिल्लाने लगा। आसपास से जुटे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की तो वह उनसे भी उलझ गया। शोर सुन भतीजा शिव कुमार घर से बाहर निकला। चाचा भतीजा में फिर झगड़ा होने लगा। इल्जाम है कि चाचा मुन्नी यादव ने शिव पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और वहाँ से भाग निकला। लोगों ने जख्मी शिव को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र के जानहो गांव की है। पुलिस फरार चाचा को खोज रही है। घर के बाहर बैठे 5 लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। 4 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक बच्चा बेतरह जख्मी हो गया। मरने वालों में पति पत्नी, उनका 7 साल का बेटा और एक अन्य शख्स शामिल है। लोगों को रौंदने के बाद कार भी पलट गई। कार में सवार कुछ लोग वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। वहीं ड्राइवर को लोगों ने दबोच लिया। पुलिस ने ड्राइवर को कस्टडी में लिया है। हादसे के बाद आसपास के लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया। गुस्साए लोगों और मृतकों के घर वालों ने शव को प्रतापगढ़ प्रयागराज हाईवे पर रखकर रोड जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद गुस्साए लोगों को शांत करवा जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना यूपी के प्रयागराज की है। मुखिया अमरावती देवी के पति मुन्ना यादव के बीच बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमरावती देवी आरा के पश्चिम गुंडी पंचायत की मुखिया है। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज के अनुसार मुन्ना यादव बाइक से जा रहे थे। 2 लोग मुन्ना का दौड़ते हुए पीछा कर रहे थे। उनके हाथों में हथियार था। अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुन्ना बाइक से गिर गए। उनके गिरते ही एक अपराधी ने उनके सिर में गोली दाग दी। फिर दूसरे अपराधी ने भी सिर में ही गोली मारी। गोली मारने के बाद दोनों बदमाश हथियार लहराते हुए भाग निकले। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने संदेह गुनहगारों के घर पर धावा बोल दिया। घर से सामान निकाल फूंक डाला। वारदात की फैली खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी कार्रवाई में जुट गई। घटना बिहार के आरा की है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।